नमस्कार दोस्तों आज हमने एक इम्पोर्टेंट सेशन लाया हूं जिसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऐसे प्रश्न को लिया है जो बार बार एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और माइंड में बैठा लीजिए। तो दोस्तों आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 श्रेणियों में। अब दोस्तों यहाँ से यह भी पूछ लिया जाता है कि किस किस श्रेणी में दिए जाते हैं। तो ये तो पता हो गया कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 6 श्रेणी में दिया जाता है। अब वो कौन कौन श्रेणी है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों जो 6 श्रेणी है वो इस प्रकार है, जिसमें से पहला श्रेणी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार। और दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, और तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, और पांचवा हमारा जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रोलिंग ट्रॉफी, जिसे कि MAK माका ट्रॉफी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिए। और छठा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इन सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका दूसरा प्रश्न है, दोस्तों राजवंश पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि राजवंश पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में यह, तो इसको पूरा ध्यान रखिए कि राजवंश पर्व जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका तीसरा प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी JK राउलिंग, ऑप्शन सी तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सही उत्तर दीजिए कि हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी JK राउलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका चौथा प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर के द्वारा। दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। चलिए आगे देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। तो दोस्तों इसका तो सही उत्तर हो गया अकबर, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक पूछ लेता है। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिया हूँ। सबसे पहला देखिएगा यहाँ पर कि क्या बोला है कि मुगल राजवंश की स्थापना 1526 में किसके द्वारा किया गया था? बाबर में। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि पूछ लेगा मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था, कौन? तो क्या उत्तर हो जाएगा बाबर। अच्छा कब किया ये भी पूछता है, 1526 में। दूसरा पॉइंट, अब बाबर जो है अपने जीवन काल में 4 युद्ध लड़ा, मतलब युद्ध तो बहुत लड़ा, लेकिन मुगल भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद 4 इंपॉर्टेंट युद्ध है उसको आप लोग ध्यान में रखिए। तो सबसे पहला पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके साथ लड़ाई, ये ध्यान रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा युद्ध उसने 1526 के बाद 1527 में लड़ा। तो 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा उसने? खानवा का युद्ध लड़ा। किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। उसके बाद इसका तीसरा युद्ध 1528 में लड़ा, किसका? चंदेरी का युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच। उसके बाद चौथा युद्ध 1529 में लड़ा, कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। किसके किसके बीच? बाबर और महमूद लोदी के बीच। तब बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। पानीपत की प्रथम लड़ाई से लेकर और 1526 और 1527, 1528, 1529 इन चारों ईयर में उसने एक एक युद्ध लड़ा है, उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 5वां प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? आपका ऑप्शन है ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी भवभूति। सही उत्तर दीजिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिसेन। आपका ऑप्शन ए, सी और डी भी इंपॉर्टेंट है। तो हरिसेन तो किसका दरबारी कवि हो गए? हरिसेन हो गए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। क्वेश्चन पूछता है कि बाणभट्ट किसके
दरबार में थे। किसके दरबार में थे बाणभट्ट? तो ध्यान में रखिएगा, ये जो थे राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। और भवभूति कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार में थे। आगे साथ हमने लिख भी दिया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसा कि यहाँ पर लिख भी दिया है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि हरिसेन तो हो गए किसके? समुद्रगुप्त के दरबार में। और बाणभट्ट याद रखिएगा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ये भी पूछा गया है दोस्तों, ये दोनों प्रश्न भी। एक और होगा भवभूति, इनको भी ध्यान में रखिए। भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यह आज का अंतिम प्रश्न है कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी सिक्किम। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। दोस्तों ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं एसएससी में, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि म्यांमार तो एक देश हो गया, उसके साथ 4 भारतीय राज्य अपना सीमा लगाता है। आगे हम लोग देखेंगे मैप में, तो 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक ना, 3 गो तो यहाँ है, एक इसमें हो जाएगा नागालैंड। तो ये चारों भारतीय राज्य जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सिक्किम सीमा साझा नहीं करता है। आगे इसके डिटेल्स को हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, सिक्किम जो है भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। सिक्किम ने भूटान, चीन और नेपाल के साथ, किसके? भूटान, चीन और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। यह उसके क्या बोलते हैं, म्यांमार के साथ यह अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि सिक्किम कितने देशों से अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो 3 देशों से। 3 देश कौन कौन से हो गए? तो एक हो गया भूटान, एक हो गया चीन और एक नेपाल। अब इसका दूसरा पॉइंट जो है उसको देखिए आप लोग। दूसरा पॉइंट में क्या है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हो गए? 4 राज्य। एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको हम लोग मैप के सहारे देखते हैं। मैप में देखिए दोस्तों, मैप में क्या कहा गया है, क्या है देखिए। ये तो हो गया ये जो है ये हो गया म्यांमार देश, ये म्यांमार देश हो गया। अब म्यांमार देश के साथ कौन से भारतीय राज्य अपना सीमा साझा करते हैं? तो एक देखिए, सबसे ऊपर ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और मिजोरम। तो चारों स्टेट को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से बार बार प्रश्न बना है। और हमारा सिक्किम स्टेट कहाँ पर है? सिक्किम यहाँ पर है। सिक्किम यहाँ पर है तो इसके ऊपर में चीन है, इधर नेपाल है और इधर भूटान है। इन 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है कौन? सिक्किम। तो यहाँ से सिक्किम का भी ध्यान में रखिएगा। और म्यांमार के साथ सिक्किम से ध्यान में क्या रखना है? तो सिक्किम से ध्यान में रखना ये है कि यह 3 देश के साथ अपना सीमा साझा करता है, इधर नेपाल के साथ और इधर भूटान के साथ और ऊपर में चाइना के साथ। ये ध्यान में रखिएगा। और म्यांमार 4 भारतीय राज्य से अपना सीमा साझा करता है। एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो क्रम भी ध्यान में रखिएगा, ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो चलिए दोस्तों, एक प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं, उसका उत्तर आप लोग दीजिएगा अगर इसको अच्छे से समझे हैं तो। आपके लिए प्रश्न क्या है? तो आपका प्रश्न है कि सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? आपका ऑप्शन है ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगर ऊपर वाला प्रश्न अच्छे से देखे होंगे तो आपको इसका उत्तर पता होगा। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग करके दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।